गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7.2 डिफरेंशिएशन के 2 सम कर लिए थे। आज हम थर्ड सम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो ये जितने भी कंपोजिट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से होगा। बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। देखिए सबसे पहला सम, थर्ड का पहला सम है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 6x। इस सम में देखिए 2 हमें टर्म्स दी हुई है, उनका एडिशन है और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जैसे हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो इन दोनों का अलग अलग लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब इस साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल क्यूब प्लस फिर हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका मतलब है कोस एक्स की पावर 6। इसका ये मीनिंग है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, तो अब तक तो ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही चेन रूल अप्लाई करेंगे हम बारी बारी से। तो इसमें सबसे पहले हम पावर को अप्लाई कर रहे हैं, तो पावर आगे आएगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी, फिर जो अंदर वाले टर्म है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। इस वे में हम वही करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले पावर आगे आ गई, फिर साइन एक्स एक पावर कम हुई तो पावर बची 2। अब इसके अंदर वाला साइन एक्स का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में दोनों। फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 आगे कोस एक्स एक पावर कम हो जाएगी, 5 आगे पावर। फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन किया। अब हम इसमें ये देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है। फिर इसमें भी साइन एक्स है और इसमें भी साइन एक्स है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है। और इसमें भी कोस एक्स है, इसमें भी कोस एक्स है, तो एक कोस एक्स कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, साइन एक्स निकाल लिया, एक साइन एक्स अंदर रह गया, यहाँ से साइन एक्स अंदर रह गया, प्लस यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, 2 अंदर रह गया। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का साइन है तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर साइन एक्स हमने बाहर निकाल लिया और कोस एक्स में से एक कोस एक्स बाहर आ गया, तो ये बचा कोस 4x। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए हमारा थर्ड सम, सेकंड सम आप खुद करोगे, बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो देखिए इसमें थर्ड सम में आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। थर्ड सम लेंथी जरूर है बट बहुत इजी है। साइन 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 10x4। इनमें बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस में पावर दी हुई है और किस में एंगल दिया हुआ है। अब देखो cos 4x है, इसमें पावर गिवन है हमें cos x की, और ये 10x4 है, इसमें जो ये x4 है वो इस 10 का एंगल है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो सभी टर्म्स का अलग अलग लेंगे हम डिफरेंशिएशन। वही डी बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x4। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3, 4 आगे आ गया, एक पावर कम होगी, प्लस साइन 4x का डिफरेंशिएशन होता है कोस 4x। अब देखो 4x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल, तो ये आएगा 4। फिर प्लस, अब कोस 4x का मतलब क्या है, कोस x की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा और कोस x की पावर 3 आएगी यहाँ पे। फिर कोस x का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस 10x4, यानी कि x4 को हमने एक बार u लेट कर लिया, तो 10u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर u, और इस u का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे x4 का, तो ये आएगा 4x क्यूब। देखिए x4 का डिफ्रेंशिएशन किया, 4x क्यूब आया। साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन किया, कोस 4x का फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, 4 आया। फिर कोस x4, इसको कोस 4x को हम कोस x की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 आगे आया, कोस x की पावर 1 कम होगी, 3 बचा। फिर कोस x का अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन x। फिर यहाँ पे 10x की पावर 4 गिवन था हमें, तो 10u, इसको हमने u लेट किया, 10u का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर u, तो सेकेंड स्क्वायर x की 4, और फिर इस u का यानी कि x की पावर 4 का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 4x क्यूब। बस अब हमने इसको अरेंज करके लिखना है। यहाँ देखिए 4x क्यूब और यहाँ भी 4x क्यूब, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 4x क्यूब सेकेंड स्क्वायर x4 प्लस 1, यहाँ से प्लस 4 कोस 4x, और यहाँ पे क्या होगी, टर्म नेगेटिव में आ गई सारी क्योंकि माइनस का साइन था, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन x, और इसको हम कोस क्यूब x लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कोट क्यूब x माइनस 10 अंडर रूट x। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे, जब ये दोनों टर्म्स माइनस में है तो इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले कोट क्यूब x का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 अंडर रूट x। इस तरह के सम हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये बहुत ही ईजी है आपके लिए। देखिए कोस क्यूब x दिया हुआ है, तो कोट x का क्यूब, तो ये 3 आगे आया, तो ये बना कोट x का स्क्वायर। अब कोट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x होता है। फिर माइनस 10 अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट x, और अंडर रूट x का फिर से करेंगे तो ये आया 1/2 अंडर रूट x। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 कोट स्क्वायर x कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट x बाय 2 अंडर रूट x। तो ये था हमारा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये 5/2 आगे आ जाएगा, अंदर x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सेकेंड x, एक पावर कम हो जाएगी तो ये आएगी पावर 3/2। अब देखो जो अंदर जितनी भी टर्म्स है, इस अंदर वाले टर्म का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको मैं रब कर दूं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर वाली टर्म का, तो इनका सबका अलग अलग लेंगे हम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x tan x, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर साइन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड x। तो हमने इस तरह से लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले 5/2 पावर आगे ले ली और एक पावर कम कर दी, 3/2 आया। अब जो अंदर वाले टर्म है इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सभी का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ x tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर साइन x और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड x। अब आप ये देखिए, ये टर्म तो एज इट इज चलती रहेगी हमारे साथ। अब देखो x tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये 2 फंक्शन दिए हुए हैं, 2 फंक्शन x और tan x, 2 फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स, इसमें
इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे। u एज इट इज़ dv बाई dx प्लस v एज इट इज़ du बाई dx। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये भी हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, इस पे भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना बीच में भी, जब भी आप डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ से देखिए ये टर्म एज इट इज़ रहेगी 5/2 x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स की पावर 3/2। अब देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मेन तो हमारे लिए यही है। इसमें देखो x tan x, x एज इट इज़ tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x प्लस फिर tan x एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएशन 1। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब ये माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड एक्स tan x। क्लियर? देखो यहाँ x tan x में हमने डिफरेंशिएशन किया, x एज इट इज़ tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएशन 1। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। और x स्क्वायर साइन x में x स्क्वायर एज इट इज़ साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x प्लस साइन x एज इट इज़ और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर सेकेंड x का सेकेंड x प्लस tan x, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ही टर्म गिवन है हमें। तो अब देखिए इसको हम फिर से एज इट इज़ लेंगे, तो ये आएगा x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सेकेंड x की पावर 3/2। मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x सेकेंड स्क्वायर x है और यहाँ भी साइन x 2x है, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर x और इसको 2 साइन x ये बचा। अब यहाँ पे tan x है, tan x मल्टीप्लाई 1 tan x हो गया, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे सेकेंड x tan x है, तो यहाँ पे प्लस tan x हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस सेकेंड x और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर कोस x। तो ये था हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे, मिलेंगे 4th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।